99 में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 1 और 2 अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसे जाकर फटाफट से देख लीजिए। ये हमारा टेस्ट सीरीज 3 चलेगा जो बिहार दरोगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए चल रहा है। और आप जानते ही हैं कि इसके लिए सबसे पहले 30 नंबर क्वालिफाइंग करना पड़ेगा मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप समझ जाइए कि हमारे लिए हिंदी पास करना कितना ज़रूरी है। तो आज हम इसी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और मैं इसका प्रीवियस पेपर भी बहुत ही जल्द दरोगा मेंस का लेकर आऊँगी गाइस, जो 3 पेपर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, कौरवी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बघेली। तीसरा है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी, खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली। फोर्थ है, नरसिंहपुर, शहडोल, देवास, खांडवा में बोली जाने वाली बोलियों का क्रम है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी। फिफ्थ है, बारेली और पटेलिया बोलियां किस जनजाति की बोली के अंतर्गत आती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, भीली। हमारा छठा है, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य लोक संस्कृति और लोक सरलता से प्रकट हुआ है। लोक जीवन सरलता से प्रकट हुआ है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, लोक बोलियों में। सेवंथ है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, ब्राह्मी से। हमारा 8 है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, ब्राह्मी। 9 है, हिंदी लिपि में लिखी जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, देवनागरी। 10th है, प्राचीन भारतीय लिपियों में लिपि सबसे मानी जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, देवनागरी। 11th है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, गुजराती। 12th है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, वर्ण। 30 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? इसका सही ऑप्शन होगा डी। 50 है, क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अरबी फारसी की। 60 है, वह पर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वह है। सही ऑप्शन होगा बी, तालव्य वर्ग का। 70 है, व्यंजन कितने होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 35। 80 है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए, स, श और ह। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बी, अंतःस्थ व्यंजन।
20 है, निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ख। 21 है, पंचनान शब्द में अनुस्वर किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, य। 22 है, कौन सा घोष वर्ण है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, म। 23 है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली अक्षर क्या कहलाते हैं? का सही ऑप्शन होगा ए, स्वर। 24 है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? का सही ऑप्शन होगा डी, अकरांत। 25 है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? का सही ऑप्शन होगा बी, क और ग। 26 है, नासिक व्यंजन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, य। 27 है, वर्णमाला किसे कहेंगे? इसका सही ऑप्शन है डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। 28 है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 33। 29 है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 50। 30 है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी, अक्षर। 31 है, हिंदी भाषा कितने स्वर हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 11। 32 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, वर्ण। 33 है, स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया है? का सही ऑप्शन होगा सी। 34 है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 4। 35 है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, वर्ण। 36 है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? का सही ऑप्शन होगा डी, ये तीनों, यानी दीर्घ, प्लुत और हसर्व, तीनों। 37 है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी, समरूप। 38 है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है ए, य। 39 है, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, च, छ, ज, झ। 40 है, वर्णों के कितने भेद हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 2। 41 है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? इसका सही ऑप्शन है बी, 4। 42 है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? इसको सही ऑप्शन है बी, दंत। 43 है, निम्न में दीर्घ स्वर है? का सही ऑप्शन होगा बी, ई। 44 है, निम्न में संयुक्त व्यंजन वर्ण है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, स्र। 45 है, निम्न में से दंतव्य वर्ण है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, त। 46 है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, उ। जिसको बोलने में हमारे ओठ टच होते हैं उसको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। जो सही ऑप्शन होगा डी, उ। आप उ का उच्चारण कीजिएगा तो आप देखिएगा कि दोनों जो ओठ है वो सट जाता है।
47 है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अक्षर। 48 है, हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी, स्वर। 50 है, निम्न भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए, संयुक्त स्वर। 51 है, स्वर किसका भेद है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, वर्ण का। 52 है, जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सही ऑप्शन होगा बी, 3। 53 है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही ऑप्शन है ए, 2। 54 है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? का सही ऑप्शन होगा ए, स, श और स। 55 है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ग। 56 है, ऊष्म वर्ण है, इसका सही ऑप्शन होगा ए, श, श, स और ह। 57 है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, ज। 58 है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? 58 का सही ऑप्शन होगा बी, अंतःस्थ। 59 है, अंतःस्थ व्यंजन है, इसका सही ऑप्शन होगा सी, य, व और र। 60 है, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, व। 61 है, ई, च, छ, ज, झ और य आदि का उच्चारण किससे होता है? 61 का सही ऑप्शन है सी, तालव्य से। 62 है, अर्ध स्वर है, इसका सही ऑप्शन है ए, य और व। 63 है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, तालु। 64 है, ड का उच्चारण स्थान होता है, इसका सही ऑप्शन है सी, मूर्धन्य। 65 है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, इसका सही ऑप्शन होगा सी, मूर्धा। 66 है, थ किस वर्ग का व्यंजन है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, दंत। 67 है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? सही ऑप्शन होगा सी, मूर्धन्य। 68 है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है बी, कंठ। 69 है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, य। 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, ओ। 71 है, कौन सा व्यंजन ट वर्ग का नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, मो। 72 है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? सही ऑप्शन होगा ए, क और ख। 73 है, हिंदी का मूर्धन्य ध्वनियाँ है, का सही ऑप्शन है बी, ट, ठ, ड और ढ। 74 है, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, का सही ऑप्शन होगा बी, दयोष्ठ, दंतयोष्ठ। 75 है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ है? सही ऑप्शन होगा डी, व। 76 है, हिंदी का ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, का सही ऑप्शन है सी, भ।
77 है, निम्नलिखित में से हिंदी का कंठ ध्वनि है। तो सही ऑप्शन होगा डी। हाँ। 78 है, निम्नलिखित में ओष्ठ्य ध्वनियां नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ए च। 79 है, द ध्वनि के उच्चारण का स्थान होता है। सही ऑप्शन होगा बी दंत। 80 है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा डी ढ। 81 है, ओ और ओ और औ का औ किस प्रकार के वर्ण हैं। इसका सही ऑप्शन होगा डी कंठोस्थ। 82 है, हिंदी की स्वर ध्वनि है। इसका सही ऑप्शन होगा बी तालव्य। 83 है, निम्नलिखित में से द्वंद ध्वनि है। इसका सही ऑप्शन होगा सी त। 84 है, हिंदी की व ध्वनि है। इसका सही ऑप्शन होगा बी ओष्ठ्य ध्वनि। 85 है, श स और श के अंतर्गत आते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए उष्म। 86 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा डी वर का पंचमाक्षर। 87 है, अयोगवाह कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए विसर्ग को। 88 है, निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। 88 का सही ऑप्शन है डी क और त। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है। इसका सही ऑप्शन है बी झ। 90 है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। इसका सही ऑप्शन होगा सी च। 91 है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बी महाप्राण व्यंजन। 92 है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है। सही ऑप्शन होगा डी ठ। 93 है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा सी दूसरा और चौथा। 94 है, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। इसका सही ऑप्शन ए क। 95 है, कामता प्रसाद गुरु ने बड़ा प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद माने हैं। इसका सही ऑप्शन होगा डी 2। सही कथन चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए य और वह ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती है। 97 है, इनमें से अंतःस्थ वर्ण है। इसका सही ऑप्शन होगा ए व। 98 है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है। सही ऑप्शन होगा बी व। 99 है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा डी य। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा बी न। तो इस तरह से आपने 100 क्वेश्चन का MCQ लगा लिया हमारा हिंदी टेस्ट सीरीज का। तो आपने अब चेक कर लिया होगा कि आपका स्कोरिंग क्या आ रहा है और किस तरह के क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे, इसका भी आइडिया आपको लग रहा होगा। तो इसी तरह से आप आगे भी प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।